इमली, तुमने पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की, फिर आर्यन की लाइफ को बर्बाद कर दिया, उसका और अपना बेबी मार दिया, फिर किसी और का बेबी लेकर आई हो जो तुम्हें छोड़कर चला गया है। तुम इतनी दर्द भरी जिंदगी कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? बेहतर है कि तुम मर जाओ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सख्त अल्फाज हैं उसकी सौतेली बहन मालिनी के। जब चीनी गुम हो जाती है और हर जगह तलाश करने से नहीं मिलती तो इमली का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ये मालिनी से हैंकरचीफ ऑफर करती है फ्रेंड्स और कहती है तुम ना रो, कोई और होता तो यही कहता, इमली तुम ना रो। इमली यहाँ कहती है कि क्या तुम अपनों का दुख और दर्द देखने के लिए आई हो? तो मालिनी कहती है तुम्हें रोते हुए देखकर मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। तो इमली कहती है कि क्या तुमने चीनी को अगवा किया है? तो वो तंज मारकर कहती है कि अच्छा, तो चीनी भी तुम्हें छोड़कर भाग गई है। मैं तो समझी थी कि तुम इसलिए रो रही हो कि आर्यन तुम्हें छोड़कर चला गया है। वो इस तरह के कड़वे अल्फाज सिर्फ और सिर्फ इमली को टीज करने के लिए कहती है। वो इमली से कहती है इमली तुम खूब रो, इतना कि सारी जिंदगी तुम्हारे आंसू खत्म ही ना हो, तुम्हें अपनों के खोने का दुख और गम मिले, तुम सारी जिंदगी आंसू बहाती रहो और ये मेरी दुआ है। यहाँ मीठी माँ लाठी उठाकर मालिनी को धमकाती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, पगडंडिया से वापस चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूंगी। और मालिनी कहती है वैसे भी मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर मीठी माँ कहती है कि दुनिया की कोई ताकत चीनी को इमली से दूर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, चीनी आर्यन की गाड़ी में पिछली सीट पर बैठकर छुप जाती है। आर्यन एफएम पर सैड सॉन्ग लगाता है और सोचता है कि इमली जब तुमने ही मुझे नहीं रोका तो मैं क्यों रोकूं। चीनी पीछे बैठी हुई सॉन्ग एंजॉय करती है और क्लैप करती है और आर्यन एकदम से पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वो छुप जाती है। आर्यन एक ढाबे पर फ्रेंड्स गाड़ी रोक लेता है और मलाई कोफ्ते ऑर्डर करता है। चीनी आर्यन की मेज के नीचे छुप जाती है और 2 दफा उसका खाना उठाकर पार्टी कर लेती है। आर्यन इतना मसरूफ होता है मोबाइल पर अपनी और इमली की पिक्स देखने में कि चीनी के इस कारनामे का पता नहीं चलता। वो काम करने वाले को डांटता है कि कितनी देर लगेगी खाने में, तो कहता है साहब आपकी टेबल पर ही खाना रखा था, शायद कोई उठा कर ले गया है। ये आर्यन दोबारा ऑर्डर करता है। फिर वो सोचता है इमली को याद करने का कोई फायदा नहीं। इमली की यादों को छोड़कर वो ऑफिस के कामों के लिए दिल्ली कॉल करता है। दोबारा खाना उसकी टेबल पर आ जाता है, वो खाने में मसरूफ हो जाता है और चीनी चुपके से उसका मोबाइल उठाकर मीठी माँ को कॉल करती है जो इमली के साथ पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज कराने गई होती है। वो मीठी माँ को बताती है कि वो हीरो जी के साथ है और वो इमली और हीरो जी के दोस्ती करवाने के मिशन पर है। ये बात अपनी गुड़िया यानी इमली को ना बताना, उससे कहना कि सीता माँ का फोन आया था, उसने बताया है कि चीनी बिल्कुल ठीक है। मीठी माँ चीनी की तमाम सकाई हुई बातें इमली को कहती है, उसे तसल्ली देती है कि चीनी बिल्कुल ठीक है, तुम मजीद ना रो। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स, माली आर्यन को कॉल करती है इकट्ठे दिल्ली जाने के लिए। तो आर्यन कहता है कि मैं आर्यन सिंह राठौड़ हूँ, मुझे किसी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं दिल्ली के लिए निकल चुका हूँ। यही मालिनी खुश हो जाती है कि अच्छा है, आर्यन को चीनी के गायब होने का कुछ नहीं पता, अदरवाइज वो पगडंडिया वापस आ जाता। वो अन्नू को कॉल करके खुश होकर तमाम बातें बताती है और दिल्ली जाकर इमली के साथ किए गए अपने बुरे रवैये, बुरे सलूक के बारे में भी बताती है और कहती है कि अब वो बिल्कुल अकेली रह गई है और मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ। सफर के दौरान आर्यन की गाड़ी की विंडशील्ड पर एक पैम्फलेट गिरता है फ्रेंड्स, जो चीनी की गुमशुदगी के बारे में होता है। वो तेजी से गाड़ी से उतरता है, उसे पड़े बगैर ही फेंक देता है। वो विंडशील्ड टूटने का जिम्मेदार गांव वालों को देता है कि इस गांव ने हमेशा तोड़ फोड़ी दी है, उसका दिल भी उसने तोड़ा है। उसका इशारा फ्रेंड्स इमली की तरफ होता है। आखिर में आर्यन अपने घर पहुंच जाता है। वो दरवाजे में दुखी दिल के साथ एंटर होता है और वो याद करता है कि कैसे वो और इमली शादी के बाद यहाँ एंटर हुए थे और बहुत गमज़दा हो जाता है। वहीं चीनी चुप करके गाड़ी से उतरती है। फ्रेंड्स इतने बड़े शानदार घर को देखकर हैरान रह जाती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। प्रीकैप में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि आर्यन कहता है वेयर द हेल डिड चीनी गो, और चीनी वहीं सोफे पर बैठी हुई अचानक उससे बोलती है कि हेल का क्या मतलब है हीरो जी। तो आर्यन एकदम से इमली शुगर को देखकर शॉक्ड हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस अपडेट। इफ यू लाइक दिस देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get more interesting updates like this. Thank you so much. Take good care of yourself. Goodbye.